हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो 7.2 से पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए थे यहाँ पे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड और पार्ट्स वाइज जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि इन 3 मेथड से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। तो उन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग हमको इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या यूँ कह सकते हैं आपकी ये क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होंगे। वही सारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बातें हमें करनी है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन 4। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2x/1 + x², इसको हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा। आप पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखना है कि किसको हम लेट करेंगे और किसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हैं, किसको पार्ट वाइज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं। तो लेट बी 1 + x² = t, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 2x × dx, राइट है। x का भी होगा तो dx हो जाएगा, और x² का करेंगे तो 2x आएगा, 2 - 1 यानी कि 1 ही आता है। तो इसको लिखा नहीं जाता है, लिखते नहीं हैं हम लोग, ठीक है। और स्टूडेंट्स बहुत जल्दी मतलब तो 2x × dx यही बातें करते हैं। और फिर इस t का डिफ्रेंशिएशन यानी कि dt, तो इससे 2 कंडीशन मिल गई हमको। 1 + x² के प्लेस पर t पुट करेंगे और इनके प्लेस पर dt पुट करेंगे। तो इनका प्लेस क्या है 2x × dx, ये ऊपर ही रहता है न्यूमरेटर में, यानी इसकी जगह पे dt। तो अब ये कुछ इस तरह से हो गया dt/1 + x² प्लेस पे t, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/t × dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन करने पे कितना आता है log और mod में t + c, और t के प्लेस पर अब क्या हमने लेट किया था ये 1 + x², इसी को पुट कर देते हैं, यानी कि log mod में 1 + x² mod + c। ये आपका आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद। जो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शंस क्या थे 2x/1 + x²। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने यहाँ पे इसको लेट किया, लेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट किया, उसमें पुट आउट किया वैल्यू को, और फिर जो इंटीग्रेशन हो सकता था उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। एक बात आपको और ध्यान देनी है कि अगर हम रिस्पेक्ट चेंज कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे x था, x के रिस्पेक्ट में होनी थी बातें, तो जब उसे t लेट कर रहे हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन उसको t हम लेट कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में होना है। u करेंगे तो u के रिस्पेक्ट में, v होगा तो v के रिस्पेक्ट में हमको उसको दिखाना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। वो बातें वहाँ पे मेंशन होनी जरूरी है, इट्स मैंडेटरी, ओके, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 से 3 आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पर। फंक्शन अलग अलग होंगे, बट सब्स्टिट्यूशन हमको कुछ इस तरह से ही करना है। हाँ, सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक कंडीशन आपको सोचनी पड़ेगी, किसको हम उसमें लेट करें जिसके अकॉर्डिंग dx की जगह पे हम dt पुट कर सकें, या dx के साथ और कितनी कंडीशंस आ रही है जिसकी जगह पे हम dt को पुट आउट कर सकते हैं। तो 2x × dx आया, इसकी वैल्यू dt हम वहाँ पे पुट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा 2 काम हो जाएगा। हम तो इसके प्लेस पे dt भी पुट कर दिए, और दूसरा t के रिस्पेक्ट में हमारी कंडीशंस वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगी और हम वहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि sin x, साइन और ब्रैकेट में cos x, यानी साइन के साथ एंगल जो दिया है वो भी cos x है, यहाँ एंगल x है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी इंटू dx। अब इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि लेट बी होना उसी मेथड से है, बट थोड़ा सा फंक्शन कुछ इस तरह से है, तो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि ये बातें आपको समझ में आए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेट करेंगे। सबसे पहले cos x को लेट करेंगे। कुछ सोच के मैंने कहा होगा कि cos x को लेट करते हैं, चूँकि cos x को लेट करेंगे t, तो cos x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -sin x × dx = dt। तो यहाँ पे हमें cos x के प्लेस पर -sin x मिला, यहाँ पे कहीं भी -sin x नहीं है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतना है नहीं तो आया तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसके प्लेस पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि sin x × dx इधर लिख लेते हैं, और ये माइनस उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा -dt। यानी अब आप इसके प्लेस पर -dt पुट कर दीजिए और इनके प्लेस पर t पुट कर दीजिए। तब किस तरह की कंडीशन हो रही ध्यान दीजिएगा, cos x के प्लेस पर t, यानी कि sin t, राइट है, और sin x × dx के प्लेस पर -dt। तो -dt रखने से बेहतर है dt ही पुट कीजिए, माइनस को आगे लेते आइए, ये माइनस यहाँ पे, राइट।
तो अब ये माइनस यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, और टी के प्लेस पर क्या आपने लेट किया था कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस और कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर माइनस कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 4 का इंटीग्रेशन करने पर ये सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। अगली बात क्वेश्चन 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक सभी सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9 की तरह ही 10 है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसकी तरह, सिर्फ 9 की तरह 10 ही है, तो उन्हीं को सॉल्व करना है। 9 को सॉल्व करते हैं, 10 आप सॉल्व कर लेंगे इसके बेसिस पे। तो यहाँ पर लेट करेंगे इसको अंडर रूट में जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो लेट बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप ये सोच के लेट करते हैं कि यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, जी हाँ आएगी, तो लेट किए तो कितना मिल रहा है एक्स स्क्वायर का 2x और इस x का 1, और इसमें चूँकि dx आएगा तो 2x प्लस 1 और यहाँ भी और dx होगा, तो 2x प्लस 1 इंटू dx कॉमन लेंगे दोनों में से, और ये आपका हो जाएगा dt। अब आप कहेंगे 2x प्लस 1 इसमें है कहाँ, कहीं और तो है नहीं, लेकिन यहाँ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4x प्लस 2 में दिखेगा, ये यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आया, इसके प्लेस पर तो आपको t पुट करना ही पड़ना है और इसके प्लेस पर dt पुट करना है। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो हो जाएगा 2x प्लस 1 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो इनकी जगह पे t और इनको मिला करके dt, और ये 2 आ जाएगा आपका बाहर। तो 2 इंटीग्रेशन में इसके प्लेस पर डायरेक्टली t यानी कि अंडर रूट t और इनके प्लेस पर इंटू dt। तो ये कितना हो गया 2 और t का पावर 1/2 इंटू dt। तो अब ये कुछ इस तरह से हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये 2 आपका आ गया यहाँ पे, और x पावर n का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका t का पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया 2 इंटू टी का पावर 3/2, नीचे भी 3/2, राइट है। तो 3/2 नीचे भी प्लस यहाँ पे c। तो इनको जब आप सही करेंगे तो ये 2 यहाँ पे 2/3 के रूप में आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 3/2 है ना, तो 2/3 इंटू टी का पावर, टी कितना था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस सी, और ये 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस सी। 2 1 2, 2 प्लस 1 3/2, राइट है। और इसको आप सही कर रहे हैं तो 3/2 को इंटरचेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। तो इधर लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे साथ में लिखा ताकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2, ये आपका इंटीग्रेशन मिल रहा है यहाँ पे इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेंगे सेम इसी पैटर्न पर, बिल्कुल इसी तरह से वो भी सॉल्व होगा। बातें यहाँ पे मेन लॉजिक यही है कि हम लेट किसको करें, लेट करें तो कुछ बातें dx के साथ भी निकलें ताकि उनके प्लेस पर dt को हम पुट कर सकें। डिफरेंशिएट जब आप करेंगे, जो भी लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएट करना मस्ट है, ये पॉइंट नहीं भूलना है आप लोगों को, ये स्टेप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में दिया हुआ है कि x/x + 4 इसका इंटीग्रेशन करना है। एक कंडीशन है कि x यहाँ पे 0 से ग्रेटर है। कंडीशन दिया जाता है चूँकि समझने के लिए, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स भी होता है, वो कंफ्यूजन करने के लिए बच्चों को, कोई ज़्यादा इसका मैटरेंस नहीं है। बस यहाँ पे कंडीशन देखते रहिए कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है और लेट किसको करें हम। तो लेट बी डिनोमिनेटर के बारे में मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट, यानी कि x + 4 इक्वल t, तो dx इक्वल dt। 4 का तो 0 हो जाएगा। तो एक बात आपको ये पुट करनी है, एक बात ये पुट करनी है, और इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और मिलता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t - 4, ये भी आपको पुट करना है।
इस x के प्लेस पर, dx की जगह पर तो dt बहुत नॉर्मल रख देंगे, इनके प्लेस पर t नॉर्मल रख देंगे, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी इंटू डी टी। तो इसको जब अलग अलग करेंगे, यही पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको अलग अलग करना, यानी t अपॉन रूट टी लिखेंगे, यानी t अपॉन रूट टी इंटू डी टी माइनस 4 अपॉन रूट टी इंटू डी टी। बात समझ में आ रही है आपको? अलग अलग कर दिया मैंने। और इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट टी इंटू डी टी माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो जब 4 आपका बाहर आ गया तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट टी इंटू डी टी। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? यहाँ तक की कंडीशन है। 4 मैंने कॉमन ले लिया, जो 4 का होना नहीं है तो रियल नंबर है तो इसलिए बाहर आ गया, और बचा आपका 1 अपॉन अंडर रूट टी। अब अंडर रूट जो है उसको हम 1 अपॉन 2 के टर्म में लिखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा t का पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी टी माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा t का पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। चूँकि नीचे है, नीचे 1 अपॉन 2 रहेगा तो ऊपर जाने पर ये माइनस बन जाएगा। अब सेम वही फार्मूला x पावर n वाला, ठीक है, x पावर n का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डन है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना मिला हमें, t का पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस c। तो प्लस c को लास्ट में लिखते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं यहाँ पर, चूँकि प्लस c इसमें भी मिलेगा और इधर भी मिलना है तो बाहर ही लिखते हैं सीधे सीधे, और साथ में इधर माइनस 4 और t का पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो 1 अपॉन 2 ही मिलना है, तो 1 अपॉन 2 और नीचे भी 1 अपॉन 2 प्लस c। ओके, तो इनको सही कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 t का पावर 3 अपॉन 2 माइनस, और ये 1 अपॉन 2 पर गया तो 2 पर चल जाएगा, तो 4 2 जा 8 t का पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। अब t का पावर 1 अपॉन 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा 2 अपॉन 3 t इंटू टी का पावर 1 अपॉन 2, क्योंकि इसका पावर 1 है और ये मल्टीप्लाइड में है तो प्लस करेंगे तो 3 अपॉन 2 होना ही होना है, माइनस 8 t का पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। तो t का पावर 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3, और t का पावर 1 अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया t माइनस 8 प्लस c, और t के प्लेस पर लेट के क्या था हमने x प्लस 4, तो ये हो गया 2 अपॉन 3 x प्लस 4 का पावर 1 अपॉन 2, और यहाँ x प्लस 4 माइनस 8 प्लस c। तो प्लस 4 माइनस 8 कितना हो गया, हमें माइनस 4 मिला, तो x माइनस 4 प्लस सी, x माइनस 4 प्लस सी। अब आप चाहें तो इस अंडर रूट 1 अपॉन 2 को हटा के अंडर रूट भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस सी, राइट है। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? बेहतर है, बिल्कुल सही, गुड, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कंडीशन आ गई। फॉर्मूला आपको बताया मैंने, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, इंटीग्रेशन x पावर n, यानी कि x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इतना था, डन है। तो इतनी कंडीशन डन। तो क्वेश्चन 11 के अकॉर्डिंग ही अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई तो इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न पे। तो क्वेश्चन 11 के अकॉर्डिंग आप 12 से लेकर के 18 तक सारे क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और बेहतर समझने के लिए बार बार इसको देखिए। हालांकि जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से समझ लें कि इनका सॉल्यूशन कैसे हुआ है, तो आपको जो रिमेनिंग इसके हिंट्स में क्वेश्चन दिए गए कि वो ऐसे ही होने हैं, तो वो आप सभी को कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, बहुत ईजी तरीके से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। एज ए प्रैक्टिस के तौर पर उसको सॉल्व करना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। ये नहीं कि आप e पावर 2x को ही लेट कर लेना, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो e पावर 2x और ये -1, ये -1 है, इसमें नहीं -1 है, और यहाँ पर e पावर 2x प्लस 1 है, करेक्ट। तो हम क्या करना है कि इसे भी हमें e पावर x से डिवाइड करना है और इनको भी हमें
ई पावर एक्स से डिवाइड करना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमें ई पावर एक्स से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है कि ई पावर एक्स को, अब डिनोमिनेटर सेम है तो इससे भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे, करेक्ट ना। तो आप ई पावर 2x अपॉन ई पावर एक्स करेंगे तो कितना मिलना है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये जाएगा तो ये 1 है ये 2 है, तो ये आपका मिलेगा ई पावर 2x माइनस एक्स हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा x, करेक्ट। और यहाँ -1 अपॉन ई पावर x है, तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया, ई पावर माइनस एक्स हो गया, राइट। नीचे सेम ऐसे ही ये भी क्या हो गया, ई पावर एक्स ही हो गया। और ये जब आपका 1 अपॉन ई पावर एक्स है तो ऊपर गया तो क्या हो गया, ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस सिंबल है, यहाँ पे प्लस सिंबल है, ये इतना आपको मिला। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट बी किसको, इसको, यानी कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, राइट है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टी। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही आएगा और ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स आना है, ठीक है, इनटू डी एक्स इक्वल डी टी, राइट है। अब ये माइनस क्यों आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये ई का पावर एन जो होता है वही एन हमें मिलता है आगे भी, ठीक है। अब एन का पावर जो कंडीशन है वो क्या है, 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू -1 है, तो n की वैल्यू यहाँ की 1 जो आ रही तो 1 इंटू हो रहा है, यहाँ पे -1 है तो -1 इंटू हो रहा है, तो इस वजह से प्लस क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है, ये माइनस हो गया, यानी कि आपको इसके प्लेस पर t और इतने लोगों के प्लेस पर dt पुट करना है। डन, पुट करते हैं। तो यही आपकी पूरी चीज़ है, समझते रहिएगा। इंटीग्रेशन में ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स था और ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये डी एक्स ऊपर वाले के साथ जाता है, तो इतने लोगों की जगह पे डी टी हो गया, क्या हो गया, डी टी, और इनकी जगह पे टी हो गया, करेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो ये आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब तक तो आपको इतना समझ में आएगा कि हम इसको डी टी अपॉन टी में ज़्यादातर सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से फॉर्म बन जा रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन में आ रहा है, तब भी सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बन रही है ऐसी कंडीशन। तो ज़्यादातर कंडीशन ऐसे ही आनी है। अब फंक्शन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करने पर लॉग मॉड में टी प्लस सी, और लॉग तो सही है, टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, यानी कि लॉग और मॉड में ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स मॉड में, और ये प्लस सी, ये आपकी वैल्यू हो गई, करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही। तो जैसा आपका 19 नंबर क्वेश्चन है वैसा ही 20 नंबर भी क्वेश्चन होगा, सेम इसी पैटर्न पर वो भी क्या होना है, सॉल्व करना। जैसा 19 है बिल्कुल इसी तरह से, फंक्शन भी कुछ इस तरह से ही होगा और आपको सॉल्व करना होगा इसी पैटर्न पे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पर लेट करेंगे 2x माइनस 3 को, तो लेट बी 2x माइनस 3 इक्वल टी, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टी है, तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू डी एक्स, इसका तो 0, डी एक्स इक्वल डी टी, ये भी पुट करना है ये भी पुट करना है। तो कितना हो गया ये इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर टी इंटू डी टी, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, डी टी अपॉन 2। तो जब डी टी अपॉन 2 हो जाएगा तो उस 1 अपॉन 2 को हम बाहर लेते आएंगे, कितना आएंगे बाहर, 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा इस तरह से। तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, और 10 स्क्वायर टी का फार्मूला सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू डी टी, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 2। अब ये अलग अलग हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन कितनी मिल रही है, 1 अपॉन 2, ये हो गया आपका 1 अपॉन 2, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10t, ठीक है, 10t और
-1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टी प्लस सी, चूँकि प्लस सी तो इसमें भी मिलना है, प्लस सी इसमें भी मिलना है, तो इसीलिए कॉमन लेके बाहर सबसे अलग। तो अब ये हो गया आपका 1/2 10 और t के प्लेस पर कितना है 2x माइनस 3 और माइनस ये t आपका अलग है, तो ये हो गया 2x माइनस 3 प्लस सी, इतनी आपकी वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी, इतनी वैल्यू आपकी आ रही। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है वैसा ही सेम आपको 22 से लेकर के 23 तक है। ठीक है, दो क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। तो अगर आपको ये पूरी बात आपको समझ में आ जा रही है तो आप 21 और 22 3 भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 2 cos x माइनस 3 sin x ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। तो डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तब किस तरह कंडीशन में देखते हैं। ये हो गया आपका 2 cos x माइनस 3 sin x और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 और ये 3 cos x प्लस 2 sin x, राइट। तो हमें क्या करना है, इसी को लेट करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे, लेट बी 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल डी टी। डन है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos x का माइनस sin x यानी कि माइनस 3 sin x और ये हो जाएगा प्लस 2 cos x और इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, इंटू इक्वल डी टी, यानी कि इसके प्लेस पर ये पुट करना है और ये t है, dt नहीं है t है, ये इसके प्लेस पर t पुट करना है। ये आपका 2 cos x माइनस 3 sin x ही है जो आपका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके पूरे के प्लेस पर dt और इनके प्लेस पर t, यानी कि ये 2 भी आपके साथ में रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से dt/2t। ठीक है, ये 2 नीचे है और 1/t हो रहा है, ये इसके प्लेस पर t पुट कर रहे हैं और इनकी जगह पे और dx जो शामिल हो रहा है ये पूरा उसकी जगह पे dt। तो हम क्या करेंगे 1/2 बाहर लेते आएंगे, ये हो जाएगा आपका dt/t यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन में 1/t इंटू dt। तो ये कितना हो गया आपका टोटल मिला करके 1/2 log mod में t प्लस c और 1/2 log और mod में क्या राइट करेंगे t के प्लेस पर 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x mod में प्लस c, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन फंक्शन दिया है इसका इंटीग्रेशन करने पर 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x आ रहा है, करेक्ट ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस की वजह से उसको स्प्लिट करना है और पार्ट वाइज उसको सॉल्व कर देना है। ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो जैसा 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वैसा ही 25 से लेकर के 31 तक सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, बिल्कुल इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करके फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन उसमें अप्लाई करेंगे, फिर पार्ट्स वाइज उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग उसका इंटीग्रेशन निकाल कर फिर एक साथ उसको दिखा देना है। ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, करेक्ट ना। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आपको 25 से 31 भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, बट इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग में जाने वाला, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया ताकि इसको एक्सप्लेन करें और इसके बेसिस पे और भी इसके बाद जितने क्वेश्चन आने वाले सब इसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आता है तो उन सब के भी सॉल्यूशन आपको एज अ प्रैक्टिस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे दिया 1/1 प्लस cot x इंटू डी एक्स। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अब पैटर्न देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे ये हो रहा है। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x कितना होता है cos x अपॉन sin x इंटू डी एक्स है, करेक्ट ना। ये आपका डी एक्स हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ sin x प्लस cos x हो जाएगा और ऊपर ये sin x चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा sin x अपॉन नीचे sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, राइट है। अब मैं इसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये एक्स्ट्रा उस
में कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि उसको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लें। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आपको सोचनी है अपने पास से, ठीक है, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, पार्टियल वाइज है। तो पार्टियल में ऐसी तरह से आपको अपनी तरफ से इन्वॉल्व करना होगा ताकि आप चीज़ों को और बहुत ही ईजिली से सिंप्लीफाई करें और आपको ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाए इंटीग्रेशन उसका। तो इसलिए मैंने 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया और 2 से भी किया ताकि 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो बातें बराबर रहें। अब और भी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करने वाले हैं, ध्यान देते रहिएगा। 2 sin x का मतलब कि 2 बार sin x है, ठीक है। तो एक बार इसके न्यूमरेटर में cos x ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात बराबर आ रही थी ना। cos x से cos x कैंसिल तो 0, तो बचता आपका यही। तो इसको राइट कर रहा हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया 1/2 और ये 2 sin x है तो sin x प्लस cos x फिर प्लस sin x माइनस cos x और नीचे sin x प्लस cos x है इंटू dx, ठीक है ना। एक बार मैंने इसमें cos x ऐड किया, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट किया, ये तो ये चीज़ें कैंसिल होती तो बात बराबर रहता, sin x और sin x ऐड होता तो 2 sin x। अब इसीलिए मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको यहाँ से ब्रैकेट बना लेते हैं और ये दो ब्रैकेट बन गए और अलग अलग जब इसको करेंगे तो sin x प्लस cos x और ये भी नीचे sin x प्लस cos x तो ये कैंसिल होगा ना। तो ये कितना मिलता है आपको 1/2 और 1 इंटू, ठीक है, dx ही है, dt नहीं कुछ लेट कर रहे हैं, राइट। अब उसके अकॉर्डिंग ये प्लस यहाँ पे, और चूंकि इसमें सब में 1/2 है तो 1/2 इसके आगे भी आएगा, sin x माइनस cos x अपॉन जो रखेंगे इसके आगे भी 1/2 आएगा। तो ये हो गया आपका sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। अब इसका तो सही है, 1 इंटू dx है तो x ही आएगा इसका, यानी कि ये क्या हो गया 1/2 इंटू x, यानी कि इसको हम फुल्ली x/2 राइट कर सकते हैं प्लस 1/2। और इसकी कंडीशन के लिए इसको अभी यहाँ ऐसे रहने देते हैं, अभी लिखेंगे। तो इसकी कंडीशन के लिए यहाँ पे लेट करेंगे, लेट बी sin x प्लस cos x इक्वल t। तो ये कितना हो गया sin का cos x और cos x का माइनस sin x इंटू dx इक्वल dt। अब ये तो सही है, ऐसा नहीं है cos x माइनस sin x कहीं नहीं है, cos x नेगेटिव है, sin x पॉजिटिव है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा और ये चीज़ आपकी माइनस हो जाएगी, ये आपका प्लस हो जाएगा, सिंबल बदल जाएंगे। cos पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, sin नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि माइनस cos x प्लस sin x इंटू dx इक्वल माइनस dt, ये बात आप लिख सकते हैं। तो आपको ये पुट करना है और ये करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में माइनस dt अपॉन sin x प्लस cos x के प्लेस पर t। तो ये आपका हो गया x/2 माइनस 1/2 और 1/t का कितना हो जाएगा log मॉड में t प्लस c। तो ये आपका हो गया x/2 माइनस 1/2 log और मॉड में t है तो t के प्लेस पर क्या हम लोगों ने लेट किया था sin x प्लस cos x, तो मॉड में sin x प्लस cos x मॉड में प्लस c। तो ये पूरा आपका आंसर, ठीक है, x/2 माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x मॉड में प्लस c, ये आपका इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर आंसर आ रहा है 1/1 प्लस cot x इंटू dx का। कुछ इस तरह से ये सिंप्लीफाई हुआ है और 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 से डिवीज़न भी, फिर cos x से एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों बातें वहाँ पे इन्वॉल्व है। 2 बार मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड की हैं, सब्ट्रैक्ट की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन इतना इजी बना है। फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया sin x प्लस cos x के प्लेस पर t और फिर dx इंटू dt वाली कंडीशन को पुट किया और फिर आपका ये वैल्यू मिल रहा है। तो ये आपका सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, पहली बार में वो cot x को देखे तो cot x को रिलेट करने लगेंगे कि cot x इक्वल
dx लेट कर दें, ठीक है। इस तरह का कंडीशन वो सोचते हैं, cot x इक्वल टी लेट कर दें, फिर जो आएगा देखा जाएगा, फिर उसको कहीं भी पुट कर देंगे, तो उस तरह से नहीं होने वाला, उस तरह से वैल्यू नहीं आएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे तो उतना ही आंसर आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो क्वेश्चन 32 अगर आपको पूरी तरह समझ में आएगा तो क्वेश्चन 32 के बाद जितने क्वेश्चन है वो सब उसी तरह से सॉल्व होने वाले हैं, यानी कि टिल 39 तक सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप 39 तक के सभी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।